लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पाइवट टेबल ऑप्शन के बारे में। पाइवट टेबल के बाद जो टेबल, पिक्चर, सेव्स, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शन हम वर्ड से कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से पेज लेआउट। और पेज लेआउट में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्रीजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पेज सेटअप में पहला ऑप्शन है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन मतलब होता है पेज के चारों साइड की खाली जगह कितनी छूटना चाहिए जब आप प्रिंट आउट निकालें तब। अगर हम देखें फाइल पे जाके प्रिंट पे, तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पेज मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, पेज के ऊपर और पेज के साइड में जो खाली जगह छूट के आ रही है वो आपको इस जगह पे काम करना है। इसको कम करना है या इसको ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से पेज मार्जिन का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन नॉर्मल होता है और नॉर्मल में टॉप में 0.75, बॉटम में 0.75, लेफ्ट और राइट में 0.7, 0.7 और हेडर फुटर में 0.3 मार्जिन छूट के आता है। अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ से नैरो कर सकते हैं। नैरो में टॉप और बॉटम में तो 0.75 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में 0.25 मार्जिन रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, देन हम जाते हैं फाइल पे, देन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड कम मार्जिन छूट के आया है, राइट साइड भी कम रहेगा, लेकिन अभी हमारी इतनी बड़ी सीट नहीं है। थोड़ी सी सीट को बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे दे दिया सिटी, यहाँ दे दिया आपने क्लास, यहाँ दे दिया आपने फादर नेम। देन मैं फाइल पे गया, प्रिंट पे गया तो यहाँ पे फादर नेम तक चीज़ें कवर होके आ रही हैं और यहाँ मार्जिन इतना दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आप मार्जिन का सेटअप कर सकते हैं। मार्जिन का सेटअप आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको टॉप में ज़्यादा छोड़ना है, बॉटम में कम छोड़ना है, तो आप चाहें तो कस्टम मार्जिन पे जाके यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अपने हिसाब से जितना जितना छोड़ना चाहें उतना उतना सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है पेज को रखने का तरीका। अगर आपको प्रिंट लैंडस्केप में निकालना है तो आप यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पेज खड़े में निकालना है प्रिंट तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट जो डिफॉल्ट होता है उस पर टिक रहने देंगे। जैसे अगर मैं फाइल पे जाके प्रिंट देखूँ तो अभी हमारा पेज जो है वो खड़े में प्रिंट हो रहा है। अगर आपको लैंडस्केप आड़े में प्रिंट करना है तो आप ओरिएंटेशन को यहाँ से लैंडस्केप कर दीजिए। अब हमारा पेज यहाँ से लैंडस्केप में प्रिंट होगा, मतलब पेज आड़े में प्रिंट आउट निकल जाता है। जब हमारी लिस्ट ऐसे आड़े में ज़्यादा होती है तो पोर्ट्रेट ना करके लैंडस्केप में हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो वापस से मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइज। साइज पेज का साइज होता है। पेज का साइज डिफॉल्ट A4 या लेटर टाइप रहता है। जो हमारा फोटोकॉपी वाला पेज होता है वो हमारा लेटर टाइप या A4 होता है। इसमें से कोई सा भी आप सेट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडवांस कोई पेज है, एक्स्ट्रा पेज हैं जिनका साइज अलग है, तो आप यहाँ से उस साइज को चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट लेटर रहेगा, हम लेटर ही यहाँ पे रखते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया है। जैसे मान लो आपके पास ये बच्चों की लिस्ट है, हमें ये पूरी लिस्ट प्रिंट ना करके केवल टोटल तक प्रिंट करना है, तो आप केवल टोटल तक सिलेक्ट करिए और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। अब फाइल पे जाके प्रिंट आउट निकालेंगे तो केवल टोटल तक ही प्रिंट निकलेगा, आगे का प्रिंट नहीं निकलेगा। अगर आपको मान लो यहाँ पे केवल 5 बच्चों के नाम प्रिंट करना है तो 5 बच्चों के नाम सेलेक्ट करिए, सेट प्रिंट एरिया करिए, फाइल पे जाके प्रिंट करेंगे तो अब 5 बच्चों के ही नाम प्रिंट होंगे। मतलब बहुत बड़े डाटा में से आपको कोई सा पर्टिकुलर डाटा प्रिंट करना रहता है तो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्लियर प्रिंट एरिया। अगर प्रिंट एरिया हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया का यूज करके प्रिंट एरिया को हटा सकते हैं। मतलब डिफॉल्ट जो प्रिंट निकल रहा था वैसे ही आपकी प्रिंट सेटिंग हो जाएगी। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं पेज को तोड़ने के लिए। उदाहरण के लिए मान लो आपको यहाँ से
नीचे का दूसरे पेज पे प्रिंट करना है, ऊपर का दूसरे पेज पे प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए, देन पेज ब्रेक पे जाइए और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपका इतना इतना यहाँ पे आपको लाइन भी दिख रही होंगी, ये पेज टूट गया है। अब जाते हैं फाइल पे जाके प्रिंट आउट करते हैं, तो जो हमने सेट किया होगा उतना प्रिंट इस पेज पे निकलेगा, नेक्स्ट आपको दूसरे पेज पे दिखाई देगा। इस टाइप से आप पेज ब्रेक का यूज करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए। पेज ब्रेक पे वापस जाके रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो सारे पेज ब्रेक जहां जहां लगे होंगे वो सारे पेज ब्रेक हट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड का। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई फोटो डालना है तो आप यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, देन उस फोटो पे क्लिक करिए जो फोटो आपको डालना है, देन इंसर्ट करिए तो वो बैकग्राउंड में फोटो डल के आ जाएगा। ये बैकग्राउंड में जो फोटो डाला है वो केवल देखने के लिए होता है, मतलब अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट वाइट ही निकलेगा, मतलब बैकग्राउंड में जो फोटो डाल रहा है उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता है। बैकग्राउंड के फोटो को डिलीट करने के लिए यहाँ पे इस बार डिलीट बैकग्राउंड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। अगर आपके पास एक बड़ी सी लिस्ट है, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, देन मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो ये लिस्ट 2-3 पेज बराबर बन गई है। अभी अगर मैं फाइल पे जाके प्रिंट कर रहा हूँ तो आपको पहले पेज में ये हेडिंग दिख रही है ऊपर, दूसरे पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज में आपको ऊपर की हेडिंग नहीं दिखाई देगी, जिससे हमें समझ नहीं आएगा कि ये हिंदी के मार्क्स हैं या इंग्लिश के हैं या मैथ के हैं या क्या टोटल है, परसेंट है, ऐसा हमें समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको हेडिंग्स को हर एक पेज में रिपीट करना है तो आप यहां से प्रिंट टाइटल्स का यूज कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद पहली वाली रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, देन वापस से इस एरो पे क्लिक करके ऑप्शन खोलेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आपका जो ऊपर वाली रो है वो प्रत्येक पेज में रिपीट होने लगेगी। देखते हैं, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले पेज में तो दिखेगी ये लाइन, दूसरे पेज में भी यहाँ पे आपको ऊपर वाली हेडिंग दिखेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं। तीसरे वाले पेज में भी दिखेगी, मतलब प्रत्येक पेज में ऊपर वाली रो रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप है स्केल टू फिट का। स्केल टू फिट ऑप्शन का यूज करते हैं हम प्रिंट को फिट करने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये फादर नेम तो है, नेक्स्ट अगर एक और कॉलम्स यहाँ पे ऐड है, जैसे मैंने एक और कॉलम ऐड किया पास और फेल का। अभी मैं इसका प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, फाइल पे गया, प्रिंट पे गया, तो यहाँ पे फादर्स नेम तक प्रिंट हो रहा है, पास और फेल प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पेज की रेंज यहीं तक है प्रिंट करने की। तो आप ऐसी स्थिति में अगर आपका एक आध कॉलम लास्ट में छूट रहा है प्रिंट होने से, तो आप विड्थ को यहाँ से 1 पेज कर दीजिए, जिससे उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा और आपका पूरा प्रिंट एक ही पेज पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पास और फेल भी ऐड हो गया है। ऐसे ही अगर आपको हाइट 1 पेज कर देंगे, यहाँ से मैंने कर दिया हाइट को भी 1 पेज, तो आपको पूरा जो डाटा है वो एक ही पेज में प्रिंट होके मिलेगा। प्रिंट पे गया, यहाँ पे एक ही पेज में पूरा डाटा प्रिंट होके आ रहा है। ये छोटा सा हो गया है, तो आप ऐसा नहीं, हमें ये हाइट और विड्थ का यूज तब करना है जब आपको 1-2 लाइन या 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिंट करना हो। तो अगर आप ज़्यादा मर्ज कर देंगे, अगर आप ज़्यादा डाटा को 1 पेज कर देंगे, तो वो किसी भी कंडीशन में एक पेज में प्रिंट तो होगा, लेकिन उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसे मैं ऑटोमेटिक रख रहा हूँ। अभी मैं फाइल पे जाके प्रिंट आउट देखूंगा तो आपकी विड्थ तो पूरी यहाँ तक प्रिंट हो रही है, पास फेल तक। जो हाइट है वो ज़्यादा बड़ी है, मतलब नाम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए वो 3 पेज में प्रिंट होके आ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत निकलता है, जैसे मान लो पहले पेज हमारा 48 तक प्रिंट हो रहा है, 48 सीरियल नंबर तक प्रिंट हो रहा है, 48 तक तो प्रिंट हो रहा है। 48 के बाद 49, 50, 51, 52 तक आपके पास डेटा है। नीचे का डाटा मैं मिटा देता हूँ। अब मैं फाइल पे जाके प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, तो एक पेज में 48 तक प्रिंट हो गए, दूसरे पेज में आपको
51, 52, 53, 54 जो भी है वो मिलेंगे। तो अगर आप छोटा सा डाटा एक ही पेज में एड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइट को भी 1 पेज कर दीजिए, जिससे आपको 2-3 लाइंस जो दूसरे पेज में प्रिंट हो रही थी वो आपको पहले पेज में ही प्रिंट होके आने लगेंगी। तो इस टाइप से छोटा सा, मतलब 1-2 लाइन के वजह से आपका नेक्स्ट पेज खराब हो रहा है तो आप यहाँ से हाइट और विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते। नेक्स्ट ग्रुप है सीट ऑप्शन का। सीट ऑप्शन में पहली चीज है ग्रिड लाइंस, दूसरी है हेडिंग्स। सिंपल है, व्यू पे टिक लगा हुआ है सामने तो ग्रिड लाइंस जो है वो दिख रही हैं, अनटिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस यहाँ पे गायब हो जाएंगी। ये ग्रिड लाइंस नहीं है, ये है हमारे बॉर्डर्स डली हुई है। मैं ये बॉर्डर्स को मिटा देता हूँ। पहले सेलेक्ट किया मैंने, होम पे जाके बॉर्डर्स को मैंने कर दिया नो बॉर्डर। अब अगर मैं पेज लेआउट से ग्रिड लाइंस में व्यू पे टिक करूंगा तो ग्रिड लाइंस दिखेंगी, व्यू को अनटिक कर दूंगा तो ग्रिड लाइंस जो है वो हट जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, जैसे फाइल पे जाके अगर हम प्रिंट देखें, प्रिंट प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस प्रिंट होके नहीं आ रही हैं। पहले जो आ रही थी वो बॉर्डर्स डली हुई थी अलग से। अगर हम ग्रिड लाइंस को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे टिक करेंगे, अब फाइल पे जाके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस का भी प्रिंट आउट निकल के आएगा। और ऐसे ही हेडिंग्स मतलब ये ABCD 1 2 3 ये दिख रही हैं, अनटिक कर देंगे तो हेडिंग्स यहाँ से गायब हो जाएंगी। वापस टिक लगा देंगे व्यू पे तो हेडिंग वापस से दिखने लगेंगी। ऐसे ही हेडिंग्स को भी प्रिंट में निकालना है तो आप ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए तो हेडिंग्स भी आपकी प्रिंट होके निकलने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।